हेलो एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आप लोग जितना भी साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल के फैमिली लोग देख रहे हैं, सभी को बहुत सारे शुभकामनाएं। और बहुत मस्त होंगे और खाना पीना खाकर मेहनत लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी मेहनत लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो हम लोग चलिए लेक्चर नंबर 1 तो समाप्त कर चुके थे। लेक्चर नंबर 2 हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर वीडियो लास्ट तक देखने के बाद वीडियो को अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छा नहीं लगेगा तो चैनल को नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आप लोग को कुछ इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी फ़ायदा होगा, अगर आप कुछ सीख पा रहे हैं तो सीखिएगा। जितना तक हमसे होगा उतना तक हम आप लोग को सिखाने में ध्यान देंगे। और आप लोग जितना भी हो सके हमको सपोर्ट कीजिएगा। और 2025 के लिए न्यू बैच का आगमन हो गया है साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल। अगर साइंस क्लासेस से नहीं जुड़े तो साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल में जुड़ जाइए। यहाँ पे बेहतर से बेहतर बेस्ट क्वालिटी का मैथ क्लासेस का पढ़ाते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अगर हाँ देखिए, हम लोग पहले लेक्चर में बात किए थे कि 8.1 में कितना फार्मूला लगने वाला है। 8.1 में जितना भी फार्मूला लगा हम सब लोग लगा चुके हैं। अब 8.2 में फार्मूला लगाने वाले क्या 8.1 का फार्मूला पूरा हम पढ़ चुके हैं। अब वही उसका सोल्यूशन कर रहे हैं। क्या करें, तो चलिए हम आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ बोला त्रिभुज ABC में जिसका भी समकोण है। तो यहाँ पे एक त्रिभुज है, देखिए एक त्रिभुज। कौन त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज जिसका बी समकोण है। तो यहाँ पे बी हो गया, समकोण हो गया। इसका नाम ए हो गया, इसका नाम बी हो गया। ए समकोण है। ए बी का मान 24 सेंटीमीटर, ए बी का मान 24 सेंटीमीटर और बी सी का मान 60 सेंटीमीटर। बी सी का मान 60 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित में साइन ए कॉस ए साइन सी, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब में हो गया, आज के मतलब 24, कर्ण नहीं दिया है। तो कर्ण हमको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। पहले जिसका जो मान है वो मान लिख लेते हैं। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 60 सेंटीमीटर। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 60 सेंटीमीटर। तो हमारा AC ज्ञात कीजिए, AC का मान। तो AC का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस परिमेय से पाइथागोरस परिमेय में बराबर क्या होता है? AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC का मान निकालना है। तो AC स्क्वायर बराबर AB का मान 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो 576 प्लस 7 49। तो यहाँ पे देखिए कितना आया? 625। तो 625 आ गया। AC स्क्वायर। अब यहाँ ये देखिए, अब यहाँ पे समझिए, ई पटिया स्क्वायर है, बराबर की पटिया स्क्वायर है तो ऊपर जा क्या होगा? रूट में। अगर बराबर की पटिया स्क्वायर है तो ऊपर जा क्या होगा? रूट में। तो रूट में जाएगा तो 625। तो 625 का वर्गमूल क्या हो गया? AC बराबर 625 का वर्गमूल 25 हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। अब आप लोग बोलिएगा क्या, क्वेश्चन तो जितना बोला उतना कर दिए। अब आप लोग बोलिएगा हम सर बना कर आए हैं, मेरा इतना सही से बना कर आए हैं, पूरा सही, तो मेरा नंबर कहाँ से कटा? तो यहाँ पे कन्फ्यूज होइएगा नहीं होइएगा कि अगर आप मैथ को बना रहे हैं, अगर बीच में बराबर का चिन्ह है तो इधर समीकरण चिन्ह देना ना भूलिएगा। और बीच में बराबर का चिन्ह पड़ गया तो इधर समीकरण चिन्ह देना। यही देखिए 4 गो हम समीकरण चिन्ह नहीं दिए तो मेरा एक नंबर उड़ा देगा। क्या उड़ा देगा? मेरा एक नंबर काट लेगा। ये गलती मत कीजिएगा। तो AC बराबर 25 सेंटीमीटर। तो मेरा क्या आ गया? AC बराबर 25 सेंटीमीटर। इतना समझ में आ गया। देखिए
बोला त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC तो पता है ये त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का उपयोग होता है। तो यहाँ पर तो 20 समकोण है, तो 20 समकोण है, बी पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो समकोण किसे कहते हैं? जिस कोण पर 90 डिग्री का मान बनता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। बी पर 90 डिग्री का मान, बी पर समकोण है तो बी पर 90 डिग्री का मान बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो बी हो गया। अब बोला AB बराबर 24 सेंटीमीटर, AB बराबर 24 सेंटीमीटर। अब बोला BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो BC बराबर 7, तो निम्नलिखित में साइन बी, तो साइन थीटा का फॉर्मूला आता है लंब बटा कर्ण। तो लंब तो मेरा ये हो गया, पर कर्ण दिया नहीं, तो कर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ना। कर्ण निकालने, अगर दो त्रिभुज में दो का मान दिया है, अगर त्रिभुज किसी भी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में अगर 2 का मान दिया है, तो तीसरा निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय। तो वही किए, पाइथागोरस प्रमेय हम निकालें, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालें तो AC का मान 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर आ गया। अब जो क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या? साइन A, तो साइन A बराबर, तो साइन A क्या ठिठा का, अगर बोले A बराबर ठिठा, तो ठिठा बराबर A नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ठिठा बराबर A बराबर ठिठा, ठिठा बराबर 2, तो हमने भी लिख सकते हैं ठिठा बराबर 2, लिख सकते हैं ना। तो सही हो गया। तो अगर ठिठा का जगह पर क्या दिया है? बोला ठिठा A पर है, तो ठिठा किस पर है? इस पर है। अगर ठिठा इस पर है तो ठिठा के सामने वाले भैया लंब हो गया, तो लंब हो गया 7 और 25 हो गया कर्ण, तो लंब बटा कर्ण। तो क्या हो गया? ठिठा के सामने वाले लंब और कर्ण, तो लंब हो गया ये, कर्ण हो गया ये। देखिए लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या हो गया? 7 बटा 25। समझ में आ गया? कितना हो गया? 7 बटा 25। अब दूसरा में बोल रहा क्या? कौस A, तो कौस A, ठिठा यहाँ, ठिठा के सामने वाले लंब, ये कर्ण, तो ये आधार, तो आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या हो गया? 24 बटा 25। आंसर आ गया। आया यहाँ तक? यहाँ तक आप समझ में? अब बोलिए, देखिए तीसरा बोल रहा है। क्या बोल रहा है दूसरा? साइन C बराबर, साइन C अगर ठिठा यहाँ पे है, अगर ये ठिठा क्या हो गया? अगर ठिठा यहाँ पे हो गया, तो ठिठा के सामने वाला हो गया लंब हो गया, तो लंब क्या हो गया? 24, तो लंब बराबर लंब 24, तो 24 बटा 25। साइन ठिठा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या हो गया? यहाँ पे ठिठा के सामने हो गया लंब, तो लंब 24 हो गया, कर्ण 25, तो 25 हो गया। और यहाँ पे कौस C है, कौस C, तो कौस सामने वाला लंब हो गया 24 और कर्ण आधार हो गया 7, आज ये हो गया, तो आधार बटा कर्ण, तो 7 बटा 25 मेरा आंसर। पहला का आंसर देखिए यहाँ पर आ गया है। देखिए पहला का आंसर आ गया। पहले हम पाइथागोरस दो का मान दिया है, तो तीसरा निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय पर गए। पाइथागोरस प्रमेय से हम उसका मान निकाल लिए। उसका मान निकालने के बाद हमको जो बोला वो हम करके दिखा दिए, मेरा आंसर आ गया। पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन आप लोग को तो बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग दूसरा में बढ़ते हैं। देखिए बहुत सा क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे। अगर हम क्वेश्चन लिखने में मेरा टाइम बहुत समझ जाता है, आप लोग उतना टाइम दे पाते नहीं हम लोग को, इसलिए हम क्वेश्चन आप लोग खुद देख लीजिएगा। हम NCERT बुक पढ़ाते हैं और प्रश्नावली 8.1 का सोल्यूशन करा रहे हैं, और जितना भी था क्वेश्चन हम लोग सब नियम 8.1 का पूरा करा चुके हैं। और यहाँ पे जितना भी होगा उतना ही क्वेश्चन आंसर करा देंगे 8.1 का, और फिर उसके बाद हम 8.2 जितना दिन लगे 2 से 3 दिन लगे हम इसका पूरा करा देंगे। अब बोल रहा क्या? दूसरा क्वेश्चन, आकृति 8.13 में टाइन P कॉट R का मान ज्ञात करें। यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज दे दिया, PQR, ये ठिठा हो गया 13 सेंटीमीटर हो गया,
12 सेंटीमीटर हो गया। अब बोला क्या कि मान निकालिए। क्या निकालिए? tan p माइनस cot r। अरे भाई tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो लंब हो गया ये, तो आधार ये हो गया ये। तो हमारा क्या बोले, अगर त्रिभुज में 2 का मान दिया हो, अगर त्रिभुज में 2 का मान दिया हो तो तीसरा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। तो 2 का मान दिया है तो तीसरा निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय, तो हम लोग देते हैं क्या, पहले पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर निकालना की है, क्यू आर बराबर डॉट। तो हम लोग लगाएंगे क्या, पाइथागोरस, ये हर हाल में याद कर लीजिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से। ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, पाइथागोरस प्रमेय का नियम बताइए। तो ए सी स्क्वायर, तो ए सी क्या है, बोलो कर्ण स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर है, पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब जो मान हो मान बैठाते हैं, पी आर का मान 13 का स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो 169 माइनस 144, तो 144 प्लस में बढ़ जाए क्या होगा, माइनस में, तो क्यू आर स्क्वायर। तो का घट के कितना आया, 25, तो क्यू आर स्क्वायर। तो यह स्क्वायर बढ़ जाए क्या होगा, रूट में, तो क्यू आर बराबर रूट 25। तो कहेंगे चूँकि क्यू आर, तो रूट हट जाएगा तो कितना आएगा, 25 का वर्गमूल 5। तो समीकरण चिन्ह देना ना भूलिएगा, नहीं तो आपका नंबर उड़ा देगा। तो क्या आया, क्यू आर बराबर 5, क्यू आर बराबर 5 आया ना, 5 सेंटीमीटर लिख लीजिए। क्यू आर बराबर क्या होगा, 5 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए जो क्वेश्चन बोल रहा, क्वेश्चन पे चलते हैं। tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r, tan थीटा बराबर लंब, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो tan p, तो p कहाँ है, थीटा कहाँ पे है, थीटा यहाँ पे, तो tan थीटा के सामने लंब हो गया, तो 5, तो tan बराबर लंब, पहले फॉर्मूला लंब बटा आधार। फार्मूला इसका क्या होता है, उल्टा होता है, tan का आधार बटा लंब। तो आधार लंब कितना हो गया, और थीटा यहाँ पे, थीटा के सामने हो गया लंब, तो 5 बटा 12 माइनस आधा। अब थीटा, अगर अब बोला थीटा कहाँ पे है, थीटा यहाँ पे है, तो थीटा के सामने वाला भैया लंब हो गया, तो लंब आधार, तो आधार क्या हो गया 5, तो 5 बटा 12। अगर 5 बटा 12 माइनस 5 बटा 12 तो कट के क्या आएगा, 0। तो इसका आंसर क्या आ गया, 0। यहाँ तक समझ में आ गया, इसका आंसर क्या हाँ आ गया 0। tan p बराबर cot r, इसका आंसर 0। यहाँ तक 2 को तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि 2 का मान दिया है, तो तीसरा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय पर जाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय पर जाने के बाद अब देखिए तीसरा हम लोग चलते हैं। दो तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो नियम, जो अगर नियम नहीं पढ़े होंगे आप लोग, पहले वाला लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें पार्ट 1 में नियम है, फिर देखिए पार्ट 2 अभी हम बना रहे हैं, फिर पार्ट 3 में 8.1 का भी सोल्यूशन करेंगे। देखिए तीसरा क्वेश्चन बोला, यदि
साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टाइन ए का मान बताइए, बताएं। अब यहाँ पे बताइए क्या, अभी क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन कहाँ से कहाँ कर देता है। बोला अब पहले तो देता था कि एक त्रिभुज दिया है, अब ये बोला त्रिभुज भी आप ही खुद बनाइए। अब क्या बोल रहा, त्रिभुज भी आप खुद ही बनाइए। तो त्रिभुज हमको खुद ही बनाना है। तो देखिए त्रिभुज हमको खुद बनाना है, तो पहले जो क्वेश्चन दिया तो वो क्वेश्चन पे चलते हैं। साइन ए बराबर 3/4, तो इसके हिसाब से त्रिभुज पाल लेंगे हम अपने से। त्रिभुज का नाम अभी नहीं देंगे हम, ठीक है, त्रिभुज का नाम हम अभी नहीं देंगे। अगर बोला क्या बी हो गया, समकोण दे दिए, सी यहाँ ए, बोला कि ठिट्ठा यहाँ पे है, ठिट्ठा कहाँ पे है, तो ठिट्ठा यहाँ है, तो ठिट्ठा के सामने वाला भैया लम हो गया, ये कर्ण हो गया, आधार हो गया। तो यहाँ पे साइन बराबर क्या होता है, लम। तो लम कौन है, बी सी। तो लम क्या है, बी सी, और कर्ण क्या है, ए सी। तो बी सी बराबर ए सी। तब हम कहेंगे क्या, बी सी बराबर 3 और ए सी बराबर 4। बी सी बराबर 3 और ए सी बराबर 4। तो बी सी बराबर ए, तो बी सी बराबर कितना हो गया, 3। तब हम अगर 2 का मान, अगर त्रिभुज में, अगर यहाँ पे समझिए आपके त्रिभुज में 2 का मान दिया है, अगर त्रिभुज में 2 का मान दिया है, त्रिभुज का साइन थीटा कॉस थीटा का मान कब निकलता है, जब तीनों का मान दिया हो जाता है, तो हम बेहतर से बेहतर आसानी से निकाल लेते हैं। पर यहाँ पे 2 का मान दिया है, लम दिया है, कर्ण दिया है, पर आधार नहीं दिया है। तो हमको आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय पर चलेंगे। तो हम लोग चलिए पाइथागोरस प्रमेय पर जाते हैं। पाइथागोरस परिमेय से, तो पाइथागोरस परिमेय से क्या होगा, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्या होगा, पाइथागोरस परिमेय से ए सी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर प्लस, तो ए सी का मान कितना है, 4। तो 4 का वर्ग, 4 का स्क्वायर, ए बी का मान नहीं दिया है, ए बी निकालना है, बी सी का मान 3 के स्क्वायर। तो 4 × 16 बराबर ए बी स्क्वायर प्लस 3 × 9, प्लस है बढ़िया क्या होगा माइनस में, बराबर ए बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया 7, तब ए बी स्क्वायर, तो स्क्वायर पड़ जाएगा क्या होगा रूट में, तो हम कहेंगे ए सी बराबर √7। तो इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, नहीं निकलता है, तो ये क्या हो गया √7। अब मेरा आधार भी निकल गया, कर्ण दिया था, लम दिया था, आधार निकाल लिए पाइथागोरस प्रमेय से। अब तो हम चुटकियों में खेल कर देंगे। क्या करेंगे, चुटकियों में हम खेल कर देंगे। तो चुटकियों में खेल कर देंगे, तो चलिए हम लोग बढ़ते। तो जो बोल रहा, क्या बोल रहा, मान निकालने के लिए कॉस ए, थीटा यहाँ पे, थीटा के सामने लम आधार, तो ठीक कॉस थीटा बराबर क्या होता है, पहले फार्मूला लिख लेते हैं, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या हो गया, आधार √7 बटा कर्ण कितना हो गया 4। मेरा आंसर ये आ गया। अब एक आप पूछता है क्या, टाइन ए, तो टाइन ए बराबर लम बटा आधार। तो लम कौन हो गया, देखिए लम यहाँ पे समझिए, थीटा यहाँ पे लम क्या हो गया 3, आधार क्या हो गया √7। तो √7 मेरा आंसर। तो चलिए आज देखिए, आज हम फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन ही करा पाए हैं। आप कुछ ज़्यादा, अगर आप लोगों को से ज़्यादा हम पढ़ा देंगे तो आप लोग उतना भी दिमाग में लोड नहीं कर पाइएगा। चलिए, तो जितना भी आप लोग देखे हैं, चलिए इतना बहुत है। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसके आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।
हेलो एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आप लोग जी साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल के जितना भी फैमिली लोग देख रहे हैं सभी को बहुत सारे बधाई और वेलकम। हम लोग उम्मीद करते होंगे कि आप लोग बेहतर होंगे और पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्या कि प्रश्नावली 8.1 का सॉल्यूशन हम पहले लेक्चर में दूसरे लेक्चर में कर चुके थे, कुछ 3 तक कर चुके थे। अब चौथा से हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 8.1। देखिए यहाँ पे क्या, देखिए एक स्टेप करके गायब कर रहा, क्या कर रहा है, एक स्टेप को गायब कर रहा। पहले क्या किया था, त्रिभुज दिया था, त्रिभुज को भी हटा दिया, अब त्रिभुज भी नहीं देने लगा। अब क्या किया, त्रिभुज भी नहीं देने लगा, अब जो जो स्टेप दे रहा सबको हटा रहा। तो यहाँ पे देखिए दे रहा क्या, जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में दे देते आगे कॉट ए बराबर 8। अब यहाँ पे समझिए कॉट थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब। तो आधार बटा लंब होता है भाई। तो आधार का मान दिया नहीं है, क्या आधार का मान दिया हुआ है, आधार का मान तो दिया नहीं है, आधार का मान दिया पर लंब का नहीं। तो कॉट ए, तो थीटा कहाँ पे है, थीटा यहाँ पे है। तो थीटा के सामने वाले भुजा क्या हो गया, लंब हो गया, कर्ण हो गया, आधार हो गया। क्या हो गया, आधार। अब आधार हो गया तो यहाँ पे समझिए कॉट ए बराबर क्या होगा, यहाँ पे लंब आधार दिया है तो इसको हम ये गुना में है। अगर ये पर गुना में है, अगर कोई भी अंक 2 गुने 4 है इधर जाएगा तो ये गुना में पर क्या होगा, भागा में होगा। तो यहाँ पे समझिए, तो यहाँ पे नहीं लिख सकते 4 बराबर 4 बटा 2, तो 2 2 कट गया, समझे। यहाँ पे समझ में आ गया। तो गुना में पर क्या होगा, भागा में। तो हम लिख सकते हैं क्या, कॉट ए बराबर 8/15, कॉट ए बराबर 8/15। तो कॉट ए बराबर 8/15 हो गया। तो यहाँ पे समझिए कॉट थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, थीटा आधार बटा लंब। तो कॉट ए, तो आधार कौन हो गया ये, तो आधार हो गया 8, लंब कितना हो गया 15, तो 15। तो हम बोलेंगे क्या, ए बी बटा बी सी। अब अगर देखिए त्रिभुज में 2 का मान दिया है, और त्रिभुज में अगर समकोण त्रिभुज में 2 का मान दिया है, ए बी और बी सी का मान दिया है, तो ए सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे। तो हम लोग चलते हैं क्या, पहले जो जो मान दिया वो मान लिख लेते हैं। ए बी बराबर 8, बी सी बराबर 15। तो हम कहेंगे क्या, निकालेंगे पाइथागोरस परिमेय से, क्या करें, पाइथागोरस परिमेय से। तो पाइथागोरस परिमेय बराबर क्या होता है फार्मूला, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी का मान निकालना है, ए बी बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो ए सी बराबर 8 64 प्लस 225। तो कितना हो गया, ए सी स्क्वायर बराबर 289। तो 289 ए सी स्क्वायर डिप्रिया क्या होगा, रूट में, तो 289। अगर रूट से बाहर आएगा तो कितना आएगा, 17। तो कहेंगे चूँकि ए सी बराबर 17 सेंटीमीटर। और समीकरण चिन्ह देना ना भूलिएगा, नहीं तो ए सी बराबर 17 सेंटीमीटर। तो ए सी मेरा कितना आ गया, 17 आ गया, 17। अब यहाँ पे समझिए मेरा मान तो निकल गया। तो यहाँ पे साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब। तो लंब कितना हो गया, 15 बटा कर्ण, तो 15/17। अब यहाँ पे पूछा क्या, सेक ए। तो सेक ए क्या होता है, कौशिक का उल्टा। तो कौशिक में कर्ण ऊपर था, तो इसमें कर्ण ऊपर आ गया, कर्ण नीचे था तो ऊपर आ जाएगा, और आधार नीचे चला जाएगा। तो 17/8 आंसर। चलिए इतना तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। चौथा, चलिए अब 5वां में चलते हैं।
तो ये चौथा। पाँचवा तो आप लोग खुद बना लीजिएगा। क्या बना लीजिएगा? तो यहाँ पे बोला क्या, सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा बराबर 13/12। तो सभी अनुपात मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का मान, सभी का मान निकालना है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? 13/12। तो एक त्रिभुज पालेंगे ए बी सी। यहाँ पे थीटा क्यों पे भी नहीं बोला, तो थीटा को नहीं बोला, तो ये हो गया आधार लंब कर्ण। तो लंब आधार कर्ण हो गया। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है? आधार कर्ण बटा आधार। कर्ण हो गया 13, आधार हो गया 12, हो गया ना 12। तो 12 हो गया। अब जो मान है वो मान लिख देते हैं, कर्ण AC बटा BC। अब देखिए यहाँ पे जो मान है, AC बराबर 13 सेंटीमीटर और BC बराबर 12 सेंटीमीटर। अब देखिए ये वाला लंब निकाल के मान है जो सब साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग निकाल लीजिएगा। यहाँ तक आप लोग निकालने के बाद चलिए छठा पर हम चलते हैं। पाँचवा आप लोग निकाल के आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा, ठीक है? तब आप लोग का बेसिक कुछ मजबूत होगा। फिर कमेंट कीजिएगा तो फिर हम अगले वीडियो में नहीं बनेगा तो अगले वीडियो में बता देंगे। इतना तो आप लोग बेहतर, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग पूरा बढ़िया से बना लेंगे, बना लीजिएगा। चलिए छठा में चलते हैं। छठा मोस्ट VVI है, मोहर मार लीजिए। छठा मोस्ट VVI एकदम इस बार आने का पूरा संभावना है मेरा अनुमान से। बोला क्या, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है, न्यून कोण हो जहाँ कॉस A बराबर कॉस B। क्या बोला? कॉस A बराबर कॉस B। देखिए यहाँ पर नहीं तो यहाँ पे लिख देते हैं, कॉस A बराबर कॉस B। तो दिखाइए कोण A बराबर कोण B। यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे सिद्ध करने के लिए बोल रहा कि यदि समकोण त्रिभुज, अगर यदि कोण A कोण B न्यून कोण है। देखिए त्रिभुज है, ठीक है? हम लेकिन आप लोग त्रिभुज नहीं पाइएगा, आप लोग को समझाने के लिए त्रिभुज पाल दे रहे हैं, ठीक है? क्वेश्चन में त्रिभुज नहीं। ये देखिए समकोण त्रिभुज है, तो बोला क्या, एक तो समकोण है, ये समकोण है, तो यहाँ बोला कोण A और कोण B। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C यहाँ पे हो जाएगा और B यहाँ पे हो जाएगा। तो BAB सब न्यून कोण है, तो ये वाला है वो एक ये न्यून कोण है। इन दोनों का माप कितना होगा? तो हम बोलेंगे 90 डिग्री। एक त्रिभुज में तीनों कोणों का माप 180 डिग्री, तो 90 तो पहले से है, तो ये दोनों का कितना माप होगा? तो हम बोलेंगे, हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि एक हम लोग जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण का माप 90 डिग्री
होता है। तो कोण ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए ए रहा इधर आ गया, तो 90 डिग्री माइनस बी, समीकरण 1 निकल गया। समीकरण 1 निकल गया। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, यदि क्वेश्चन है यदि कोण ए कोण बी न्यून कोण है तो जहाँ कॉस ए कॉस बी तो बस दिखाएं कि ए बराबर बी। ए मतलब ए का मान भी बराबर होना चाहिए बी, मतलब दोनों कोण बराबर होना चाहिए। तो हम लोग देखिए सी करके हम लोग जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज में देखिए एक समकोण त्रिभुज हो गया, तो इसमें क्या समकोण त्रिभुज में ये तो सी है जो एक 90 डिग्री है। अब एक समकोण त्रिभुज में एक 90 डिग्री, तो एक त्रिभुज में कितना होता है 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री में 90 डिग्री घटा दिए तो कितना आया 90। तो इन दोनों का योग कितना आएगा 90 डिग्री। हम लोग जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण, तो दो न्यून कोण कौन है, कोण ए कोण बी, तो दो न्यून कोण का माप 90 डिग्री होता है। इन कोणों का माप 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री की मान हो रही है, तो यहाँ पे निकल गया। अब देखिए जो क्वेश्चन में दिया है, दिया हुआ है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कॉस ए बराबर कॉस बी। अब देखिए कॉस ए कॉस बी, जो कॉस ए का मान बैठा लेते हैं, ठीक है। कॉस ए का मान क्या है 90 डिग्री माइनस बी, तो कॉस 90 डिग्री माइनस बी, तो यहाँ पे कॉस बी। अब समझिए कॉस कॉस ए भी कॉस कट गया, ए भी कॉस कट गया। अगर दो दो दोनों जगह है तो दोनों दो दो कट गया, तो कॉस कॉस कट गया। आप मन में ही काट लीजिए, कॉस कॉस कट गया। तो यहाँ पे क्या आ गया 90 डिग्री माइनस बी बराबर बी। अब यहाँ पे याद रखिएगा समीकरण चिन्ह नहीं देने भूलिएगा। तो ऊपर माइनस में ऊपर जा क्या होगा प्लस में 90 डिग्री माइनस बी प्लस बी, तो क्या हो गया 2b। 90 डिग्री बराबर 2b, तो यहाँ पे 90 डिग्री बटा 2 गुना में ऊपर क्या हो भागा में, तो 2, तो कितना आया 45। तो अब कहेंगे चूँकि b बराबर 45 डिग्री, क्या आ गया b बराबर 45 डिग्री। तब हम बोलेंगे क्या b का मान, यहाँ पे समझिए b का मान, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, और b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो b का a बराबर 90 डिग्री माइनस बी, तो 90 डिग्री माइनस, तो a बराबर 90 डिग्री माइनस 45। तो चूँकि a बराबर 45 डिग्री, तो कहेंगे अतः कोण a बराबर कोण b। तो यहाँ पे क्या कर देंगे प्रूव्ड, मेरा आंसर आ गया। देखिए हमारे समझ में आ गया क्या बोला, फिर से समझ लीजिए। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। तो हम लोग जानते हैं कि एक त्रिभुज में तीनों कोणों का माप 180 डिग्री, तो 180 डिग्री समकोण है, तो ये तो 90 हो गया। तो ये दोनों का माप कितना होगा 90 डिग्री। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोणों का माप 90 डिग्री, तो ए प्लस बी और 90 डिग्री। तो ए को इधर कीजिए चाहे बी को उधर कीजिए, तो हम बी को उधर कर दिए, ए को, तो ए का मान ले लिए यहाँ से, समीकरण 1 बना लिए। तो समीकरण 1 बना लिए, तो देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, तो कॉस ए बराबर कॉस बी, तो कॉस ए बराबर कॉस 90 डिग्री, तो ए का मान क्या है ए बराबर 90 डिग्री माइनस बी, 90 डिग्री माइनस डी, तो कॉस 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 कट गया, तो कॉस कॉस कट गया, तो 90 डिग्री माइनस बी बराबर बी, तो माइनस में ऊपर जा क्या होगा प्लस में, तो 90 डिग्री बराबर प्लस प्लस 2b, तो 2 बी हो गया। तो यहाँ पे समझिए 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर 2b, तो 2b ऊपर गुना में 2 ऊपर 2 गुना में ऊपर क्या होगा भागा में, तो 2 भागा में कट गया, तो कितना आया चूँकि b बराबर 45 डिग्री। तो b का मान समीकरण 1 में रखने पर b का मान, तो यहाँ a बराबर 90 डिग्री माइनस बी, a बराबर 90 डिग्री माइनस, तो 90 में 45, तो कहेंगे अतः कौन a बराबर कौन b, तो हमारा आंसर प्रूव हो गया। हेलो एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आप लोग जितना भी साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल के फैमिली लोग देख रहे हैं सभी को
बहुत सारी वेलकम और स्वागत करते हैं आज प्यारे से नए शानदार क्लास की ओर। तो हम लोग देखिए, हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति में पूरा मतलब 8.1 का ऑल नियम हम लोग पढ़ चुके थे। और दूसरा लेखे में हम लोग त्रिकोणमिति का पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन कर चुके। फिर दूसरा लेक्चर में चौथा पाँचवा छठा क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग उससे आगे करने वाले हैं। आज प्रश्नावली 8.1 का पूरा समाप्त कर देंगे इसी वीडियो में। तो ये पूरा बेसिक से, इससे पहले हम लोग क्या जो मोस्ट वीवीआई क्या था, मोस्ट वीवीआई छठा नंबर क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई था। छठा नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन था। बोला था क्या, यदि कोण ए और बी, बोला क्या, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। क्वेश्चन में बोला क्या, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है तो जहाँ कॉस ए कॉस ए बराबर कॉस बी तो सिद्ध करें। तो सिद्ध करें कोण ए बराबर कोण बी। यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या कुछ नहीं, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया। बोला क्या, ये एक हम लोग क्या पढ़े थे कि समकोण त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। त्रिकोणमिति में क्या प्रयोग किया जाता है, त्रिकोणमिति में केवल समकोण त्रिभुज का। त्रिकोणमिति में हम क्या, केवल समकोण त्रिभुज, इसी से ये इसको क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस कोण का माप 1 डिग्री, जिस कोण का माप एक कोण में 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो ये देखिए हम समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज किस में उपयोग करेंगे, हम तो समकोण त्रिभुज हम त्रिकोणमिति में उपयोग करेंगे। किस में उपयोग करेंगे, त्रिकोणमिति में उपयोग करेंगे। तो त्रिकोणमिति में उपयोग करेंगे तो हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे बोला कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, त्रिकोणमिति प्रश्नावली 8.1। तो यहाँ पे बोला कोण ए और कोण बी, तो यहाँ पे क्या बोला, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो यहाँ पे देखिए पाल देते हैं हम लोग, एक त्रिभुज पाल देते हैं। यहाँ पे कोण ए ये तो 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ पे डाल देते हैं नाम सी, ये डी। अब बोला क्या क्वेश्चन बोला कि कोण ए और कोण बी। तो अब बताइए त्रिभुज में तीनों भुजा का योग कितना होता है, त्रिभुज में तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री। तो 30 है, 30 90 है, तीन दोनों का योग कितना होगा 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री ना होगा, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। तब ने 90 90 180 कितना होता है, एक त्रिभुज में तीनों कोणों का माप 180 डिग्री। एक कोण का मान तो दिया है 90 डिग्री, एक कोण का मान 90 डिग्री दिया हुआ है। तो ये भी न्यून कोण है, तो न्यून कोण 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण जो न्यून 90 डिग्री से जीरो से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम हो। तो 90 डिग्री से कम हो तो अभी बोला क्या, बोला जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, मतलब कॉस ए कॉस बी दोनों बराबर हो तो सिद्ध करें कि कोण ए कोण बी बराबर हो। सिद्ध करना है क्या कि जितना ए का मान आना चाहिए उतना बी का भी मान आना चाहिए, जितना ए का मान आना चाहिए उतना बी का भी मान आना चाहिए। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लोग नहीं बोल सकते हैं कि समकोण, हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे देखिए हम लोग लिखते हैं, देखिए लिखते हैं हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण का माप
90 डिग्री होता है। यहाँ पे बोला क्या है, हम लोग जानते हैं कि, क्या बोला, हम लोग जानते हैं कि, क्या हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक कोण का मान 90 डिग्री, जहाँ पे देखिए बी सी है जो 90 डिग्री का मान दिया है, तो हमने बोल सकते हैं कि दो, अब आप कोई आप लोग को बोला कि आपके पास 180 रुपया है, 180 रुपये में एक आदमी 90 रुपये ले लिया, अब दो आदमी में भाग करना है, 2 आदमी में भाग करना है, तो 90 रुपये में 2 आदमी भाग करेंगे, और सही बोल रहा, तो 2 आदमी 90। यहाँ पे देखिए कोण ए प्लस कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो कोण ए का मान लीजिए ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए, इसको ए को चाहे उधर भेज दीजिए, चाहे बी को उधर भेज दीजिए, हम किसी को भी भेज सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो हम बी को भेजते हैं उधर, ए बराबर 90 डिग्री माइनस बी। अब यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब ए का मान निकल गया, क्या ए का मान देखिए निकल गया, ए का मान, तो समीकरण 1 क्या निकल गया, समीकरण 1। तो अब हम लोग जो क्वेश्चन में दिया है, जहाँ कॉस ए दिया हुआ क्या है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है तो लिख देते हैं, दिया हुआ है, क्या इसमें दिया हुआ है, तो दिया हुआ क्या है, कॉस ए बराबर कॉस बी। अब यहाँ पे समझिए, क्या हम लोग को कुछ नहीं करना है, कॉस ए कॉस बी, तो कॉस ए का मान जो है वहाँ ए पर बैठा देंगे, अगर कॉस ए का मान ये इतना है तो ए पर बैठा देंगे, अगर कॉस बी का आता तो बी पर बैठाते हैं, क्या समझे, अगर कॉस ए का मान जो है वो बैठा देंगे, अगर x बराबर 4 दिया है तो हम x के जगह पर 4 नहीं बैठा सकते हैं, अगर ए का मान 2 दिया है तो x ए के जगह पर 2 नहीं बैठा सकते हैं, तो सही ए का मान दिया हुआ है तो ए का मान बैठाएंगे हम। तो देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस बी बराबर बी, यहाँ पे बी ने कॉस बी। अब यहाँ पे समझिए, क्या समझिए, यहाँ पे आप लोग समझिएगा, क्या कॉस 90 डिग्री माइनस, तो कॉस इस साइड भी है, कॉस उसी साइड भी है, कॉस इतना इधर भी है तो कॉस इधर भी है, तो कॉस और कॉस कट गया, क्या हुआ, कॉस कट गया, तो कॉस कट गया तो क्या होगा, 90 डिग्री ई पर माइनस में ऊपर जा क्या होगा, प्लस में, तो बी प्लस बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री बराबर 2b, तो यहाँ पे 2b हो गया, क्या हो गया, 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री बराबर 2b, तो यहाँ पे 2b हो गया। तो यहाँ पे अब 90 है, यहाँ पे 90 डिग्री, तो ये गुना में है तो ऊपर क्या होगा, भागा में, तो भागा, तो यहाँ पे b, अब इसको हम काट दिए तो क्या हो गया, चूँकि b बराबर 45 डिग्री, यहाँ पे b का मान कितना आ गया, आप लोग देखिए b का मान 45 आ गया। अब हम लोग b का मान, अब b का मान समीकरण 1 में रखने पर हम लोग क्या करेंगे, b का मान समीकरण 1 में रखने पर तो रखते हैं, यहाँ पे समझिए, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब बोलिए b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, a बराबर 90 डिग्री माइनस b, तो b का मान कितना है 45, तो 90 डिग्री माइनस b 45, b का मान 45, तो 45 डिग्री तो क्या हो जाएगा 45, तो हम लोग यहाँ पे देखिए a बराबर, तो हम लोग क्या कहेंगे, अतः कोण a बराबर कोण b। अब यहाँ पे देखिए कोण a बराबर कोण b, जो यहाँ पे हमारा सिर करने का था वो यहाँ पे सिर हो गया कि नहीं, देखिए जो कोण a बराबर कोण b हो गया, कोण जितना a का मान है जितना b का मान है, तो यहाँ पे हम लोग प्रूव्ड आंसर ला रही हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हम लोग प्रूव्ड। अरे आप लोग याद ध्यान रखिएगा,
यहाँ पे समझिए, बोला कौन कौन, ये देखिए मोस्ट वीवीआई एग्जाम 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। हो सकता है, आ सकता है, पूरा 100 में 99% गारंटी है कि ये एग्जाम में आ सकता है इस बार, इसलिए बहुत साल से पूछा हुआ नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग बोले यहाँ पे बोला कौन ए और कौन बी न्यून कौन है। क्या कौन ए और कौन बी न्यून कौन है? क्या है कौन ए तो कौन बी, कौन ए कौन बी न्यून कौन है? जहाँ कौश ए बी कौश बी, तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में, हम लोग जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण, एक तो हो गया 90 डिग्री का कोण, तो न्यून कोण नहीं होगा, और 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री से कम, तो 90 डिग्री से कम वाले को हम न्यून कोण कहते हैं। तो दो न्यून कोण का माप 90 डिग्री है, तो कौन ए कौन बी हो गया, कौन ए प्लस बी। तो यहाँ पे ए को उधर भेजिए चाहे बी को उधर भेजिए, हम ए को बी को भेज दिए तो ए का मान निकल गया। अब क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में डाल दिए दिया हुआ है, तो कौस ए, तो ए का मान जो है बैठा दिए, तो कौस कौस कट गया 90 डिग्री बराबर, तो ये पटी माइनस में रुपया क्या होगा प्लस में, ये पटी माइनस में बराबर के रुपया क्या होगा प्लस में, तो 90 डिग्री बराबर 2, तो यहाँ पे 2 गुना में रुपया क्या होगा भागा में, तो बी बराबर 90 डिग्री बराबर 2, तो काट के इतना हो गया। तब बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो बी का मान समीकरण 1 रखने पर, तो यहाँ गया था कौन ए बराबर कौन बी, तो हम लोग सही बनाए, प्रूव्ड, आ गया आंसर मेरा, सिद्ध हो गया। यहाँ तक आप लोग को बेहतर के समझ में आया होगा, बताइएगा आप लोग कमेंट में। चलिए छठा क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग सतमा की ओर बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं? सतमा की ओर बढ़ते हैं। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो पहला का मान तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। फिर दूसरा में कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइए। देखिए सातवां जो है इसी पे आधारित है, आठवां भी है इसी पे आधारित है, बस इससे कट ऑफ है। यहाँ पे क्या बोला, यदि कॉट थीटा बराबर, क्या बोला यहाँ पे नहीं त्रिभुज दिया है, कुछ भी नहीं दिया है, बोला यहाँ पे कॉट थीटा बराबर 7/8 है, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉट थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा का मान निकालिए। फिर दूसरा बोला कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालें। अरे कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालने के लिए बोलेगा, खाली बोलता तो हम इसको कुछ नहीं, 7/8 कॉट थीटा का स्क्वायर का मान है, तो स्क्वायर कर दिए, तो 7 49 88 64, तो ये वाला मेरा आंसर आ गया। और हमको निकालना है क्या, साइन थीटा भी निकालना है और कॉस थीटा भी निकालना है। तो साइन थीटा निकालने के लिए कर्ण का वो होना चाहिए, तो यहाँ पे कर्ण दिया हुआ नहीं है, कर्ण यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए। बोलिए, देखिए कॉट थीटा जो हम जो क्वेश्चन बोले, क्वेश्चन पे हम चलते हैं, और कोई किसी पे भी नहीं। कॉट थीटा बराबर 7/8, ठीक, त्रिभुज पाल दिए। त्रिभुज को पालना जरूरी है, अभी आप लोग बेसिक से सीख रहे हैं, अगर आप लोग पूरा सीख जाइएगा तो फिर त्रिभुज को भी हम नहीं पालेंगे। यहाँ पे थीटा सिंपल सी बोल दिया कि कुछ नहीं, थीटा कोई है, तो ये थीटा वही है, तो क्या हो गया, लम हो गया, आधार हो गया, कर्ण। देखिए आप लोग को हम हिंदी में बता रहे हैं कि हिंदी में बताने से क्या होता है, आप लोग का पूरा बेसिक मतलब पूरा आपको पूरा मतलब डाउट कंप्लीट होगा। अगर हम लोग देखिए एल गुने बी एच बताते हैं तो आप लोग को डाउट नहीं कंप्लीट होगा, इसलिए लम आधार कर्ण ये बता रहे हैं। तो अब हम लोग
फार्मूला पढ़े थे क्या कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार होता है लंब बटा आधार। तो ये आधार ऊपर चल जाएगा तो और लंब नीचे चला जाएगा कॉट थीटा में, आधार बटा लंब। तो आधार क्या है, आधार तो आधार ए बी है, ए बी, लंब कौन है बी सी, बी सी हो गया। टाइन थीटा का उल्टा है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, मान दे दिया यहाँ पे आधार कितना दे दिया 7 और ये 8। तो यहाँ पे ए बी बराबर 7, बी सी बराबर 8। अब बताइए अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में, अगर किसी भी समकोण त्रिभुज में 2 का मान दिया हो, 3 भुजा है, अगर 2 भुजाओं का मान दिया हो, तीसरा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तीसरा निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तीसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। यहाँ पे 2 का मान दिया हुआ है, तो तीसरा निकालने के लिए हम चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय पर। पाइथागोरस प्रमेय, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी का मान नहीं दिया है, ए सी निकालना है हमको, तो ए सी स्क्वायर ए बी का मान 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर बराबर 7 49 88 64, ए सी स्क्वायर बराबर, तो जोड़ दिए 9 4 13 के 3, बाकी का 6 4 10 1 11, कितना आया 113। तो ए सी बराबर स्क्वायर है, अगर इस साइड में स्क्वायर है तो बढ़िया क्या होगा रूट में, ये बढ़िया स्क्वायर है तो बढ़िया एग्जैक्ट क्या होगा रूट में। तो हम कहेंगे चूंकि ए सी बराबर, अब समीकरण चिन्ह देना नहीं भूलिएगा, नहीं तो आपका नंबर काट लेगा, क्या समझे, आपका आधा से बेसी नंबर यहाँ पे काट लेगा। तो चूँकि ए सी बराबर √113, ठीक, यहाँ पे आप लोग समझिएगा, समझ गया आ गया, तीनों भुजा का मान निकल गया। अब पहला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्या 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ए प्लस, आप देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फार्मूला क्या आ रहा, हम एक फार्मूला पढ़ाए थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए बी। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी इंटू, तो यहाँ पे हो रहा क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी का जो मान क्या है, ए का मान 1 है और बी का मान साइन थीटा का स्क्वायर। तो ए भी नीचे ला वही फार्मूला पर आता है, तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर, कॉस थीटा का स्क्वायर, तो कॉस थीटा का स्क्वायर। तो वहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो 8 बटा √113, 8 बटा √113 क्या हो गया। अब यहाँ पे समझिए 1 माइनस आधार कितना है 7 बटा √113, स्क्वायर है तो स्क्वायर
यहाँ पे भी स्क्वायर है तो स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आइए आगे। चलिए यहाँ तक आप लोग बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब ये देखिए 1, तो 1 के 1 माइनस 8 का स्क्वायर 88 64। अब रूट है, स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा। अगर इसमें अब बोला 113 का स्क्वायर क्या होगा, तो स्क्वायर और रूट कट गया तो क्या आएगा 113, 113 आएगा। तो सही 113, ठीक है। अब ऐसा ही हो यहाँ 1 माइनस 7 का स्क्वायर 7 49 बटा 113। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 113 पहले एलसीएम लेंगे 113। अब यहाँ पे 113 माइनस 64 एलसीएम लिए तो एक का पढ़ेंगे 113 का मल्ट में, तो 113 मल्ट में तो 113 गुने 113 बात खत्म। तो यहाँ पे 113 बटा इतना कितना आ गया। भीम के जोड़ आप लोग जानते हैं ना, भीम लोग के जोड़ यहाँ पे देखिए कर लेते हैं हम लोग 113 माइनस 7 49 बटा 113। इसका ये नीचे में 13 113 कट गया तो यहाँ पे 113 में 64 गया तो क्या बचा 49, और 113 में 49 गया तो कितना बचा 64। तो यहाँ पे मेरा इसका आंसर आ गया। यहाँ तक आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को यहाँ तक समझ में आया तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। यहाँ पे जहाँ पे भी आप लोग को डाउट हो आप लोग हमें बताइएगा, आप लोग को डाउट हमेशा कंप्लीट करेंगे। देखिए फिर एक बार समझा देते हैं आप लोग को, अगर आप लोग नहीं समझे होंगे तो। देखिए यदि कॉट थीटा बराबर क्या 7 बटा 8, तो कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है हम लोग याद किए थे, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। तो आधार हो गया क्या ए बी बी सी, तो ए बी बी सी का मान दिया। अगर त्रिभुज में अगर त्रिभुज में क्या कई भुजा होते हैं 3, अगर 3 में 2 का मान दी, त्रिभुज में 2 भुजा का मान दिया हो तो तीसरा निकालने के लिए हम क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए। अब पाइथागोरस प्रमेय अब बोल रहा क्या क्वेश्चन ये वाला 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालिए, नीचे भी है। तो यहाँ पे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला तो क्या है ए स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर एक का ए स्क्वायर साइन थीटा, तो साइन थीटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी हो गया। तो 1 जो साइन थीटा का मान है, साइन थीटा का मान लम तो लम 8 हो गया और कान तो 113, तो इतना आ गया। अब देखिए एक का स्क्वायर एक तो एक ही एक, तो एक माइनस 88 64 के 64 113 रूट है तो रूट हट जाएगा 113, तो 113 इसमें भी 7 49। तो यहाँ भीम का जोड़ बना देते हैं, पहले एलसीएम लेते हैं काट दीजिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे गलती नहीं, दोनों को काट नहीं दीजिएगा, यहाँ पे काट दीजिएगा तो आप गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम निकालने के बाद दोनों बराबर में आ गया तो इसको काट दिए तो यहाँ 49 बटा 64 आ गया। पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। अब हम लोग दूसरा की ओर चलते हैं। यहाँ पे बोला क्या कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर तो कॉट का मान कितना है 7 बटा 8 का स्क्वायर, तो 7 49 88 64। आंसर मेरा इतना आ गया। यहाँ तक तो आप लोग को बेहतर तरीका से समझ में आ गया होगा, ठीक। देखिए 7वां क्वेश्चन का भी सोल्यूशन हम लोग कर चुके हैं। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं 8वां की ओर। अगर वीडियो अगर आप लोग समझ में नहीं आए तो आप इसी वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, आप लोग को पूरा भी समझ में आएगा। ऐसा कोई बात थोड़ी नहीं है कि नहीं समझ, पूरा समझ में आएगा, मेरा गारंटी है। आप लोग को इतना बेसिक से पढ़ाएं कि आप लोग इतना बेसिक से कभी पढ़े ही नहीं होंगे। अब हम लोग चलिए 7वां हो गया है। देखिए हम लोग 8वां नहीं पढ़ाए हैं। 8वां क्यों नहीं पढ़ाएंगे, 8वां जो क्वेश्चन में आता ही नहीं है। क्या नहीं आता है मतलब आंसर में नहीं आता है, ठीक है। 8वां जो
एग्ज़ाम के लिए मतलब एग्ज़ाम के सिलेबस से बाहर है, ठीक है। इसको किताब में दे दीजिए, कोई हार्ड क्वेश्चन है, नॉर्मली है, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव आता है, क्या आता है ऑब्जेक्टिव, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। यहाँ पे देखिए इसका ऑब्जेक्टिव आता है, तो इसका ऑब्जेक्टिव हम आगे आप लोग को पढ़ाएंगे। यहाँ तक तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, तो आप लोग इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। 8वां में आप लोग को और आगे बढ़िया से बेहतर तरीके से समझा देंगे, बस अभी आप लोग उतना नहीं समझ पाइएगा। चलिए 9वां में आते हैं हम लोग। 9वां में क्या है, बोला क्या, त्रिभुज ABC में जिसका 20 समकोण है तो tan A, तो निम्नलिखित में मान ज्ञात कीजिए। बोला कि त्रिभुज ABC में 20 समकोण है, 20 समकोण है, तो tan A बराबर 1/√3, tan A बराबर 1/√3। यहाँ तक तो आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। क्या है यहाँ पे tan बराबर 1/√3, तो tan थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, देखिए यहाँ पे हम आप लोग को बेहतर तरीके से लिखते हैं। tan A बराबर 1/√3, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज पाल लेते हैं हम लोग। बोला क्या 20 समकोण है, ये हो गया C, ये हो गया A, थीटा बोला A पर है तो A हो गया E, तो इसका सामने वाला लंब हो गया, आधार हो गया, कर्ण हो गया, आधार हो गया, ठीक है। तो tan थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब क्या है BC, तो BC बराबर AB, क्या हो गया BC बराबर AB। निकालना क्या है कर्ण, तो हम लोग पहले जो है दिया वो लिख लेते हैं, BC बराबर 1 और AB बराबर √3, BC बराबर 1 और AB बराबर √3। तो हम लोग 2 का मान दिया है, तो तीसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय पे चलेंगे। पाइथागोरस परिमेय से, तो पाइथागोरस परिमेय से जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस परिमेय में जाएंगे। तो हम लोग पाइथागोरस फार्मूला पढ़े थे, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का मान निकालना है, तो AC स्क्वायर बराबर AB का मान √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। AC स्क्वायर बराबर रूट है अगर 3 + 1, तो यहाँ पे AC बराबर 4, तो यहाँ पे 4 का वर्गमूल 2, तो AC बराबर 2 कहेंगे, चूँकि AC बराबर, देखिए समीकरण चिन्ह नहीं दे रहा, बोले AC का मान कितना आ गया, AC का मान 2 आ गया, AC का मान कितना आ गया, AC का मान 2 आ गया। तो अब AC का मान 2 आ गया। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्या चलते हैं, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, जो देखिए हम लोग बताते हैं आप लोग, sin A गुने cos C प्लस cos A sin C। देखिए यहाँ क्वेश्चन पे हम लोग आ चुके हैं, क्वेश्चन पे आए हैं, तो यहाँ पे बोला क्या, sin A, ठिट्ठा यहाँ ठिट्ठा के सामने लंब हो गया, लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना हो गया, लंब 1 और आधार 1/√3, तो लंब क्या हो गया 1/2, लंब क्या हो गया 1/2, लंब क्या हो गया 1/2। अब बोला क्या cos C, तो ठिट्ठा यहाँ पे लंब ही हो गया, लंब कौन हो गया, यहाँ पे देखिए मिटा दीजिए, ये काम नहीं करेगा, लंब हो गया A, आधार ये, तो 1/2 गुना 1/2 प्लस cos A ठिट्ठा यहाँ पे बैठे सामने लंब, तो √3 क्या होगा √3, तो कर्ण 2, तो 2 गुना sin C, तो sin C क्या है यहाँ पे, तो ठिट्ठा के सामने लंब हो गया ये, तो √3 क्या हो गया √3 बटा
2। यहाँ पे √3/2 हो गया, तो यहाँ पे गुना करेंगे तो 1/1 तो 1/4 प्लस तो गुना करेंगे तो 3 आ गया 3/4। अब हम एलसीएम लेंगे तो 4, तो 1 + 3 बराबर 4/4। तो कट गया तो कितना आया आंसर मेरा 1। क्या आंसर आया? देखिए 1 आंसर आ गया। पहला तो बना दिए हम आप लोग के लिए, अब दूसरा आप लोग खुद बनाइएगा। दूसरा आप लोग खुद बनाइए, यही टाइप का क्वेश्चन है। cos A cos C माइनस sin A sin C, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया। ये ला आप लोग खुद बनाइएगा, बस उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस हल्का चेंज लगता है और कुछ नहीं। आप लोग कमेंट में बताइएगा। और अगर आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो इस नंबर पे कॉल कीजिएगा या व्हाट्सअप में मैसेज कीजिएगा, हम जोड़ देंगे। 91 42 74 14 97 इस पर कॉल कीजिएगा, आप लोग को हम जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए अब मिटाते हैं। अब देखिए 8.1 का लास्ट क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट वीवीआई है। इस बार आने का संभावना है, इसका 50% पूरा संभावना है कि इस बार आ सकता है। कैवा क्वेश्चन है पता है? दसवां क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर आप लोग के पास किताब होगा तो आप लोग किताब निकाल लीजिएगा और किताब से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हमको लिखने में बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए हम लिख नहीं पाएंगे, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। चलिए यहाँ तक तो आप लोग को बेहतर तरीक़ा से समझ में आया होगा। 10वां बोला क्या कि एक त्रिभुज है, कौन त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। ये 90 डिग्री एक त्रिभुज जिसका Q समकोण है। यहाँ पे क्या बोला? Q समकोण है, Q समकोण है और PQ, तो इसको दे देते हैं P और इसको दे देते हैं R। तो बोला PQ 5 सेंटीमीटर है। कितना है? PQ 5 है और PQ 5 है, तो साइन P cos P tan P के मान ज्ञात कीजिए। क्या बोला? देखिए ये हो गया, क्या बोला? PQ बराबर 5 सेंटीमीटर और PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर। तो अब बोला क्या क्वेश्चन में? क्या बोला? साइन P cos P tan P का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करने के लिए बोला, इसका मान ज्ञात करने के लिए बोला। चलिए आप लोग से हो सकता है तो बोलिए, नहीं तो फिर हम बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, PR बराबर इतना हो गया। क्या हो गया? इतना हो गया। तो हम लोग करते हैं इसको, देखिए ये हो गया, तो इसमें दो को मेरे को मान निकाल देते हैं। PR बराबर क्या होगा? PR बराबर कुछ भी, PR बराबर या PR बराबर हम लोग करते हैं 25 है। अब QR प्लस में रिपीट क्या होगा? माइनस में QR। अब देखिए त्रिभुज के 2 का मान दिया है,
त्रिभुज में 2 का मान दिया हुआ है तो तीसरा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय चलिए हम लोग लगाते हैं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इस बार आ सकता है। पाइथागोरस प्रमेय, यहाँ पे देखिए पाइथागोरस प्रमेय बराबर पी आर स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो पी आर का मान क्या है, पी आर का मान 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का मान क्या है 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ तक आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, क्या तोड़ेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी, क्या हो गया 2 बी। अब यहाँ पे देखिए 5 का स्क्वायर 25 हो गया प्लस क्यू आर, तो क्यू आर के स्क्वायर, ठीक। तो इसका क्या हो गया 625 प्लस क्यू आर, तो क्यू आर के स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर बराबर 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब देखिए इधर भी प्लस क्यू आर स्क्वायर है और इधर भी प्लस क्यू आर स्क्वायर है। अगर ये इसको उधर भेज देते हैं, क्या भेज देते हैं, इसको उधर भेज देते हैं तो दोनों कट जाए, ये कट गया, ठीक। तो कट गया। अब माइनस 50 क्यू आर बराबर 25 माइनस 625 माइनस 50 क्यू आर स्क्वायर। तो 25 में माइनस 625 गया तो कितना होगा -600, माइनस माइनस कट गया। अब बोलेंगे क्यू आर बराबर 600 बटा 50 गुना में बढ़िया क्या होगा भागा में, तो 12 25 60, तो क्यू आर बराबर 12, क्या होगा क्यू आर बराबर 12। और समीकरण चिन्ह देना नहीं भूलिएगा, ये क्वेश्चन 5 नंबर का है, 5 नंबर में पूछा जाता है। तब हम लोग कहेंगे क्यू आर बराबर 12, क्या बोलेंगे क्यू आर बराबर 12। देखिए क्यू आर का मान निकल गया, क्यू आर कहाँ पे है यहाँ, तो इसका मान 12, ठीक। अब देखिए क्यू आर का मान रखेंगे यहाँ पे पी आर पर, इसको पहला समीकरण भी मान सकते हैं पर हम लोग नहीं माने हैं, ठीक है। मान भी सकते हैं तो यहाँ पे देखिए मानते तो यहाँ पे लिखना पड़ता क्या कि पी क्यू आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो नहीं माने तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, तो पी आर बराबर 25 माइनस 12, तो क्या आ गया 13। पी आर बराबर इसका मान कितना आ गया 13 आ गया। देखिए हम लोग फिर से यहाँ पे समझा देते हैं, ठीक है। आप लोग आप समझिए 5 नंबर क्वेश्चन है, इस बार मोस्ट BBI है, मोहर मार लीजिएगा मोस्ट BBI
है क्वेश्चन इला। देखिए यहाँ पे बोला पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। बोला पहले क्या, पी क्यू आर एक त्रिभुज है, तो पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें क्यू समकोण है, तो क्यू समकोण है तो समकोण दे दिए। अब बोला पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी क्यू आर, अब पी आर प्लस पी आर क्यू आर। अब दो का मान दिए। अब बोला कि ए प्लस बी बराबर 4 है, ए प्लस बी बराबर 4 है, तो हम बी को उस साइड भेजें चाहे ए को उस साइड भेजें। अगर ए को भेजे तो बी का मान निकला, अगर बी को भेजे तो ए का मान निकला। तो हम ऐसा ही क्या किए, क्यू आर को भेज दिए तो पी आर का मान निकल गया। अब यहाँ पे समझिए, अगर त्रिभुज में 2 का मान दिया हो, अगर किसी भी त्रिभुज में 2 का मान दिया हो तो तीसरा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाए, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद देखिए जो मान था बैठा नहीं है। अब यहाँ पे क्या फार्मूला पे आ गया, ए माइनस बी स्क्वायर। तो ए माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे जो था वो हम लिख लिए जैसे जैसे था। अब यहाँ पे देखिए क्यू आर प्लस में, इस साइड में प्लस में, तो क्यू आर कट गया तो माइनस 50 क्यू आर स्क्वायर। अब 625 प्लस में तो पड़ जाए क्या होगा माइनस में, तो 25 में 625 गया तो क्या हो गया माइनस 625। अगर मेरे पास 25 रुपया 625 रुपया आपको दिए हैं तो मेरा माइनस में 600 रुपया गया, क्या गया, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस माइनस कट गया, और माइनस माइनस कटने के बाद क्या हुआ, क्यू आर बराबर 12, 50 गुना में है तो पड़ क्या होगा भागा में, तो क्यू आर बराबर 50, 12 आ गया। तो 12 आ गया, तो यहाँ पे देख पी आर का, अगर पी आर में रखें तो 25 माइनस 12, तो 25 माइनस 12 बराबर 13। तो मेरा आंसर 13 यहाँ पे आ गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा, क्वेश्चन जो बोल रहा, क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा पहला बोल रहा क्या, साइन ए कॉस सी प्लस, नहीं सॉरी, पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा, साइन पी का मान निकालिए, साइन पी का पहला मान निकालेंगे, फिर दूसरा कॉस पी का मान निकालिए, टेन पी का मान निकालिए। यहाँ पे देखिए जो पहले हम लोग, देखिए यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। पहले हम लोग जहाँ पे थे, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का, प्रश्नावली 8.1 का, ये समाप्त हो गया। इससे न्यूनतम कम से कम जो आपको 5 से 10 नंबर का इस चैप्टर से आ सकता है, 5 से 10 नंबर का, इसमें मेरा पूरा गारंटी है, ठीक है। यहाँ पे समझिए साइन पी कॉस पी टेन पी, ठीक है। तो टेन पी यहाँ पे समझिए, तो यहाँ पे साइन पी बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर साइन थीटा पी पर है, तो इसका सामने लम हो गया, ये आधार हो गया ये, तो साइन बराबर लम बटा कर्ण, तो लम क्या हो गया, ये थीटा यहाँ पे, तो इसका सामने लम, तो 12, तो लम कितना हो गया 12, और कर्ण 13, तो 12 बटा 13। तो कॉस पी थीटा यहाँ पे, थीटा के सामने लम हो गया ये आधार, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार कितना हो गया 5, तो 5 बटा 13 कर्ण 13। अब यहाँ पे समझिए टेन पी, तो टेन पी थीटा यहाँ पे थीटा सामने लम हो गया और आधार हो गया, तो टेन थीटा क्या होता है लम बटा आधार, तो लम ये हो गया और आधार ये हो गया, तो यहाँ पे मेरा आंसर यहाँ पे आ गया 5 नंबर फिक्स। क्या हो गया 5 नंबर मेरा फिक्स। चलिए जय हिंद, आज तक यहीं रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफ़ी। जय हिंद, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। हेलो एवरीवन, आप लोग देख रहे हैं साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल के सभी फैमिली लोग, जितना भी फैमिली लोग देख रहे हैं, सभी को बहुत सा वेलकम और स्वागत करते हैं एक नए शानदार प्यारे क्लास में। तो आप लोग तो बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2025 के लिए बेहतर से बेहतर तैयारी कर रहे होंगे, और मैथ के लिए हमारा स्पेशल क्लासेस के लिए तैयारी कर चुके हैं। और आज हम लोग चलते हैं क्या त्रिकोणमिति। अगर आज हम देखिए, आज हम जो हमको आपको श्रेणी मतलब तालिका पढ़ाएंगे, उस तालिका को अगर आप याद कर लिए, जो आज हम तालिका को पढ़ाएंगे ना, उस तालिका को आप याद कर लिए, तो आप वहाँ पे क्या 100 में 100 ला सकते हैं। और इस तालिका से इतना बोलते हैं, तालिका से 5 से 10 नंबर फिक्स हो जाएगा कि इस तालिका से जो तालिका हम पढ़ाने जा रहे हैं आज। तो इस वीडियो को सभी को, जो जितना भी 2025 में एग्जाम देना चाहते हैं, सभी को वीडियो दबा के शेयर कीजिए, और लाइक और कमेंट करना ना भूलिए। आप लोग देख रहे हैं साइंस क्लास यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम लोग बात करते हैं एकदम इस धमाकेदार क्लास में। तो हम लोग चलिए एक्सरसाइज 8.1 का पूरा कर चुके थे, और
वो एक्सरसाइज 8.1 का पूरा वन शॉट हम डाउनलोड, वन शॉट और PDF सब कुछ हम ये अच्छी मतलब टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। आप लोग वहाँ पर से जब रिवीजन कर लीजिएगा, और रिवीजन करने के लिए आप लोग को क्वेश्चन भी भेज देंगे। यहाँ पे समझिए हम लोग क्या पहला एक्सरसाइज 1 में पढ़े थे क्या, टाइन थीटा बराबर क्या पढ़े थे एक्सरसाइज 1 में, टाइन थीटा बराबर क्या पढ़े थे, लंब बटा आधार। अब यहाँ पे देखिए टाइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, देखिए हम टाइन थीटा बराबर 4 फार्मूला होगा, एक लंब बटा आधार, दूसरा होगा लंब क्या बोले थे साइन थीटा बटा कॉस थीटा, क्या होगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। देखिए दो गुट यहाँ पे याद कर लीजिए। अब साइन थीटा बटा कॉस थीटा कैसे आएगा, देखिए साइन थीटा का मान क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब हो गया लंब बटा कर्ण, तो कर्ण यहाँ पे क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो कर्ण कर्ण कट गया तो क्या हो गया आया लंब बटा कर्ण, लंब बटा आधार आ गया। देखिए लंब बटा आधार आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया। तो BC का उल्टा क्या होगा, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आ गया टाइन थीटा बराबर। अब यहाँ पे देखिए दूसरा में इसका उल्टा कॉट थीटा बराबर क्या होगा, आधार ऊपर चल जाएगा, नीचे उल्टा है इसका, टाइन का उल्टा कॉट, साइन थीटा का उल्टा कॉस, साइन थीटा का कॉसेक, कॉसेक का सेक, कॉस का सेक। अब टाइन का कॉट का टाइन, तो यहाँ पे आधार बटा लंब, तो यहाँ पे लंब तो ये ऊपर चल जाएगा नीचे चलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। यहाँ पे देखिए दो फार्मूला, ये तो पहले वाला है, ये क्या है पहले वाला 2 फार्मूला हो गया। अब एक फार्मूला आप लोग को हम इसमें बता रहे हैं, वो फार्मूला याद रखिएगा, और फिर आप लोग को तालिका पढ़ाएंगे। तालिका को 2 से 3 बार जितना बार हो सके हम उतना बार रिवीजन आप लोग को मराएंगे। इससे किस लिए बहुत, अगर आप ये सीख गए तो 8.2 का कोई क्वेश्चन आप नहीं छोड़ पाइएगा, आप लोग पूरा का पूरा बना दीजिएगा। बस आप लोग समझिएगा और कुछ नहीं, आप लोग समझिए, बहुत कुछ है। आप लोग समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो बहुत हार्ड है। बस आप लोग समझ जाइएगा, इतना मेरा गारंटी है कि आप लोग को बेहतर तरीके से समझा देंगे। ये देखिए तीसरा फार्मूला होता है साइन, यहाँ पे साइन थीटा था तो यहाँ पे साइन 2 थीटा हो गया, क्या हो गया साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे साइन 2 थीटा हो गया, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये वाला फार्मूला याद रख लीजिएगा। बस ये 2 तो आप पहले हम पढ़ा दिए थे, ये फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो अब हम लोग चलिए 3 फार्मूला यहाँ पे हो गया। अब हम लोग चलिए तालिका पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं तालिका। यहाँ तक तो 3 फार्मूला हम आप लोग को बता दिए हैं। देखिए हम लोग क्या पढ़ाएंगे अब, यहाँ पे देखिए हम आप लोग को तालिका पढ़ाने जा रहे हैं। तालिका आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ लीजिएगा, तो यहाँ से आप लोग समझिए कि 8 से 10 नंबर यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा, इतना मेरा गारंटी है। बस आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा बाबू। आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, आप जितना हमसे होगा उतना हम आप लोग को मदद करेंगे, और आप लोग को पूरा 2025 में जितना भी क्वेश्चन होगा पूरा का पूरा हम आप लोग को लड़ा देंगे, मैथ वाला, इतना मेरा दावा है। बस आप लोग बस जो देते हैं वो रिवीजन कीजिए, रिवीजन मारिए, और जिस प्रकार से पढ़ा रहे हैं वो सही इसी प्रकार से आप लोग पढ़िए। आप लोग बेहतर से बेहतर नंबर ला सकते हैं। और हम तो इतना बोलते हैं नॉर्मली 400 तो प्लस कर जाइएगा। मैथ में तो 99 प्लस 90 प्लस करवा ही देंगे। मेरा टारगेट 100 में 100 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तालिका में क्या हो गया, हम लोग देखिए तालिका में क्या पढ़े हम लोग, ठीक हो जी कहता है त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है 6, कौन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। तो हम पहले तालिका में देखिए लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, जो होता है यहाँ पे देखिए कोण ए, कोण मतलब यहाँ डिग्री का मान दिया रहेगा। क्या मान दिया रहेगा, डिग्री का मान। यहाँ पे क्या होता है, पहला
साइन थीटा, सॉरी बढ़िया से पढ़ते हैं कि देखने में भी लगे कि तालिका पा रहे हैं। पहला देखिए साइन थीटा, अगर आप लोग तालिका पर समझ जाइएगा तो आप लोग को पूरा से पूरा नंबर यहाँ पे आ जाएगा। कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। यहाँ पे देखिए कोण, क्या कोण, कोण मतलब समझिए। देखिए अब आपसे कोई पूछता है क्या साइन 30 डिग्री का मान बताइए, साइन 45 डिग्री का मान बताइए, साइन 60 डिग्री का मान बताइए, तो हम लोग को पता नहीं है कि साइन 60 है कॉस 60 का क्या मान। आप लोग देखिए, आप एक चीज़ याद रखिएगा ना तो आप पूरा का पूरा, आप कुछ नहीं, आप यह याद रखिए साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है। यहाँ पे देखिए हम लोग बढ़ते की ओर चलते हैं। पहले क्या होता है साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री। ऐसा ही हम लोग को पढ़ने का कहाँ तक आता है मालूम है, 360 डिग्री तक। पर 10th तक आप लोग को बस इतना ही उपयोग होता है, इतना ही आप लोग पढ़िए। आप लोग 12th में 11th में जाइएगा तो आप लोग पूरा पढ़िएगा 360 डिग्री तक। इन मैट्रिक में 90 डिग्री तक ही रहता है, तो 90 डिग्री तक हम पढ़ाएंगे आप लोग को, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा पढ़ने से क्या हो जाएगा आप लोग को, जिससे सिलेबस में जितना से पूछता उतना ही से। देखिए अब यहाँ पे समझिए क्या बोला कि जीरो से बढ़ते हुए जा रहा है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, तो 0 से हम स्टार्ट करेंगे, 0 1 2। यहाँ पे देखिए जितना कितना से स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो 0 से स्टार्ट किए तो 0 1 2 3 4, कहाँ तक गया, कहाँ तक गया 4 तक, तो 4 से भागा देंगे हर सब में, 4 से भागा देंगे सब में, जहाँ तक गया। कहाँ तक गया 4 तक, तो 4 से भागा दिए। अगर 8 तक जाता तो 8 से भागा देते, पर गया कहाँ तक 4 तक, तो 4 से भागा दिए। यहाँ पे समझिए अगर आप साइन का निकाल लीजिएगा तो साइन का क्या होगा, साइन का मान, तो साइन का उल्टा कौशिक। अब कौशिक निकालना है तो क्या साइन का उल्टा हो जाएगा। साइन जो साइन 90 का मान है वो साइन 0 का, साइन 90 का मान है वो कॉस 0 का मान होगा। जो साइन 60 का मान है वो कॉस 30 का मान होगा। तो यहाँ पे समझिए गिनती कहाँ से, यहाँ से क्या होता है 0 से स्टार्ट किए, तो 0 1 2 3 4, कहाँ तक गया 4 तक, तो 4 से भागा दे दिए। अगर 5 तक जाता तो क्या कै गो है लाइन, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे गिनिए 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे पहला नियम, पहला क्या करना है, 0 से स्टार्ट है तो 0 से हम लिखते चल गए गिनती को, कहाँ कै गो है तो 4 तक, तो 4 तक लिख लिए 0 1 2 3 4, तो 4 तक लिख लिए। कहाँ तक लिखे 4 तक, तो 4 से भागा देना है, तो 4 से भागा दिए। तो 4 से भागा देने के बाद अब यहाँ पे याद रखिएगा कि 4 से भागा दे दिए। अब भागा देने के बाद सभी में रूट उड़ा दीजिएगा, क्या रूट उड़ा दीजिएगा अपने मन से। आप लोग इन नियम से काम कर रहे हैं कि 0 0 है तो 0 से स्टार्ट किए, 0 1 2 3 4 याद कीजिएगा, भुला जाइएगा। अब आप याद कीजिएगा क्या साइन 0 का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, ऐसे याद कीजिएगा, भूल जाइएगा। अब ट्रिक याद रखिए कि 0 से स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट किए 1 2 3 4, कहाँ तक गया 4 तक, तो 4 से भागा दिए। 5 तक गया तो 5 तक भागा देते, तो 4 तक गया तो 4 से भागा दिए। अब यहाँ पे एक रूट उड़ा रही है, तो रूट उड़ा रही है तो 0/4 तो क्या हो गया 0, 1/4 को भागा रही हैं तो 1/4, तो 1/4 आ जाएगा। अब काट नहीं है, क्या हो गया, तो यहाँ पे 1/2 आ गया, क्या आ गया 1/2। अब यहाँ पे देखिए 3/4 है, तो 3/4 है तो 3/4 होगा। अब 4 4 कट गया तो कितना आया 1। अब ये रूट हटाइए, 0 रूट से बाहर आएगा तो 0, 1/2, तो 4 का वर्गमूल 2, तो 1/2। अब यहाँ पे 1/2, तो 1 रूट से बाहर हो गया तो 1 और 2, तो रूट 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे √3, 4 का वर्गमूल 2, तो 2। अब यहाँ पे 1 का वर्गमूल तो 1, रूट से बाहर निकाले तो क्या आ गया, देखिए जो मान है 0, 1/2 बढ़ते लेके चल जाएंगे, बढ़ते हुए जा रहा है 1/√2, √3/2
2 1। देखिए मेरा आंसर तो कैसे निकल गया। पहले देखिए यहाँ से 0 से हम स्टार्ट किए, साइन थीटा बराबर पहले हम क्या निकालें साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर हम नहीं जानते कुछ, तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट किए, कितना डिग्री से स्टार्ट किए 0 डिग्री से स्टार्ट किए, जहाँ तक जाएंगे उससे भागा देना, जहाँ तक जाएंगे उससे भागा देना। और 0 से कहाँ से स्टार्ट किए 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री से स्टार्ट किए, तो 0 1 ऊपर में 0 1 2 3 4, तो 4 तक चल गया। अब 4 तक गया तो 4 से भागा देंगे, अगर 5 तक गया था तो 5 से भागा देते, तो 4 तक गया तो 4 से भागा दिए, 4 4 4 से भागा दिए, तो 4 से भागा दिए, तो यहाँ पे देखिए 4 से भागा दे दिए। अब सब में अब एक हम अपने योर से, एक हम अपने खुद से रूट उड़ा दिए, बस रूट उड़ा दिए। अब रूट उड़ाने के बाद जितना जितना जो मान आया उसको लाइनिए से सरिया दिए, तो जिसको जितना मान है 0 तो 0 पहले लिख दिए, 1/2 आया तो 1/2, तो बढ़ते क्रम में जैसे मान आया उसे लिख दिए, जैसे मान आया उसे लिख दिए। अब यहाँ देखिए अब ये वाला उल्टा होगा, ये 1 हो जाएगा इसका मान, ये 1 हो जाएगा इसका मान, अब ये वाला इसका मान उल्टा हो जाएगा। अब ये वाला है ना गिनती है जो ऐसे हो जाएगा, पहले 1 हो जाएगा, फिर √3 आ जाएगा, √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2। कौशिक के लिए कौश के लिए साइन का उल्टा जाएगा, कौश क्या आ जाएगा साइन का उल्टा, साइन का उल्टा। कौन उल्टा होगा ये वाला दाएं बाएं, कौन उल्टा होगा दाएं बाएं, तो दायां वाला बायां, बायां वाला दायां, दाहिना वाला बायां, बायां वाला दायां, क्या होगा दायां वाला बायना, बायना वाला दायां। 2 इधर है तो 2 इधर है तो 2 उधर चल जाएगा, अगर 4 इधर है तो 4 उधर चल जाएगा, अगर 3 इधर है तो 3 उधर चल जाएगा, अगर 4 इधर है तो 4 इधर चल जाएगा, क्या दायां वाला बायां, बायां वाला दायां। अब इसमें अब आप लोग यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाएगा कि सर साइन का उल्टा कौशिक होता है, तो कौशिक होता है क्या, कौशिक कैसे होता है 2/1 है तो यहाँ पे 1/2 होगा, पर ये कौन उल्टा हो रहा है, यहाँ पे 2/1 है, क्या है यहाँ पे 2/1 है, तो यहाँ पे 2/1 है ना, तो यहाँ पे वहाँ पे क्या होगा 2 यहाँ पे देखिए 2 लिए, 2 ले लिए 2/1 हो गया। अब यहाँ पे 3 हो गया तो 3/1 हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पहले 2/1 आएगा, फिर उसके बाद 3 आएगा, यहाँ पे जैसे है वैसे ही आएगा। यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 तो कुछ नीचे कुछ नहीं तो नीचे 1 होगा, तो 1/2, और यहाँ पे 2, तो देखिए 2 कैसे, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे मानिए 0 डिग्री का मान है 30 डिग्री का मान है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साइन का उल्टा कौस हो गया, अब यहाँ पे साइन का उल्टा सेक, साइन का उल्टा कौस हो गया, साइन का उल्टा कौशिक हो गया, साइन का उल्टा कौशिक, कौशिक में ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। अब यहाँ पे साइन का उल्टा करेंगे तो क्या होगा सेक वाला साइन का उल्टा, यहाँ पे साइन का उल्टा, यहाँ पे देखिए साइन 90 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान होगा, तो यहाँ पे उल्टा किए, तो उल्टा किए क्या आया पहले 1 आया तो 1 दे दिए, फिर √3/2 आया, फिर 1/√2 आया, फिर 1/2 आया, फिर 0 आया। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया कि नहीं आया बताइए आप लोग। देखिए साइन का उल्टा हो जाएगा, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, वहाँ कौशिक में क्या होता था ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो यहाँ पे क्या होगा लेफ्ट राइट, लेफ्ट वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट। वहाँ पे देखिए यहीं पे कन्फ्यूजन नहीं खाइएगा, क्या नहीं कन्फ्यूजन खाइएगा कि साइन का उल्टा कौशिक भी होता है, साइन का उल्टा कौशिक भी होता है और कौस भी होता है, साइन का उल्टा कौशिक भी होता है और कौस भी होता है। क्या होता है साइन का उल्टा कौशिक भी होता है, कौस भी होता है, पर कौशिक होता है तो कब होता है जब ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, और वाला उल्टा होता है। पर से कौस में क्या होता है दाएं वाला बाएं, बाएं वाला दायां, क्या होता है दायां वाला बायां, बायां वाला दायां। ऐसा ही देखिए दायां वाला एक साइड कौन है दाहिना हो गया, तो दाहिना वाला क्या हो गया बायां में आ गया, दाहिना में लास्ट में क्या 1 है तो बायां में लास्ट में आ गया 1। अब यहाँ पे देखिए √3/2 है, दायां में दूसरा में है तो दाएं में दूसरा में भी आ गया ये वाला, बायां में दूसरा में आ गया। अगर यहाँ पे देखिए √3 है तीसरा में, दाएं में तो दाएं में भी आ गया, बायां से गिनेंगे 1 2 3 तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखिए दायां से 1, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए 1 2 तो बायां से 2 में है तो यहाँ पे दाहिना में 2 में होगा, तो दाहिना में 2 में है। समझ में आया आप लोग को। यहाँ पे बस यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा कौशिक
कौशिक, साइन का उल्टा कौशिक भी होता है और कौस भी होता है। तो कौशिक जब कब होता है, जब दायां वाला बायां, बायां वाला दायां। कौशिक कौस जब ही तभी उल्टा हो सकता है जब डिग्री का मान पूछे, 0 डिग्री का मान पूछे, 30 डिग्री का मान पूछे। याद करने से बेहतर है कि आप लोग समझिए, आप लोग समझ जाइएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग बेहतर तरीके से समझिए, ठीक है। यहाँ पे उल्टा होगा, दाएं से बाएं, बाएं से दायां, ठीक है। अब यहाँ पे टाइन थीटा, तो टाइन थीटा का फार्मूला हम लोग पढ़े थे क्या, टाइन थीटा। तो टाइन 0 डिग्री के मान, तो साइन 0 डिग्री के मान हो जाएगा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। तो साइन का थीटा का मान कितना है, साइन 0 डिग्री मान, कॉस 0 डिग्री मान। तो कॉस 0 डिग्री मान, तो यहाँ पे 0, तो 0/1 क्या हो गया, 0/1। तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1। यहाँ पे देखिए, ये 2 निकाल लिए, 2 निकाल लिए, अब आराम से सब अपने आप निकल जाएगा। 2 का निकाल लिए, पूरा अपने आप निकल जाएगा। देखिए अब tan थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, sin थीटा बराबर cos थीटा। तो अब अगर पूछे आपसे tan 30 डिग्री का मान बताइए, तो tan 30 डिग्री, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा। तो sin 30 डिग्री का मान क्या होता है, sin 30 डिग्री का मान 1/√2 और cos 30 डिग्री का मान √3/2। तो 2 कट के तो क्या आया, 1/√3। तो यहाँ पे मेरा देखिए आंसर आ गया, sin 30 डिग्री का मान आ गया। जो देखिए जो मान पूछे यहाँ पे sin 30 डिग्री का मान, तो sin 30 डिग्री का मान पूछे तो sin 30 डिग्री बटा cos 30 डिग्री का मान बैठा दीजिए और दोनों को काट के जितना आंसर आया वो मान बैठा दीजिए। यहाँ पे क्या आया, 0/1। तो यहाँ पे 30 डिग्री का मान कितना आया, 1/√3। अब यहाँ पे देखिए 2 का तो हो गया, tan अभी 45 डिग्री का मान निकालते हैं। tan 45 डिग्री का मान, तो साइन थीटा बटा cos थीटा। तो साइन 45 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री, तो साइन 1/√2, 1/√2। तो 1/√2 कट गया, क्या आ गया 1। कितना आंसर आया 1। जो आंसर आया वो आंसर हम लिख दिए। क्या आया, साइन 45 डिग्री का मान 1। देखिए दोनों कट गया, क्या आया 1 आंसर। आंसर आप लोग बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, बताइएगा आप लोग कमेंट करके। ठीक, 45 डिग्री का मान निकाल गया। अब हम लोग चलते हैं क्या 60 डिग्री पर, cos थीटा। तो cos साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2। अब यहाँ पे 1/2, तो 2 कट गया, तो क्या आंसर आया √3। यहाँ पे √3 दे दिए। अब यहाँ पे देखिए 1/0, अब 1/0, तो 0 का कुछ नहीं, तो ये क्या हो गया 1/0, ये अपरिभाषित हो गया। क्या हो गया 1/2, 1/0 होता है नहीं, 0/1 होता है, पर 1/0 नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। अब देखिए कौशिक, यहाँ पे देखिए कौशिक क्या होता है, साइन का उल्टा। तो कौशिक क्या है, साइन 0 डिग्री का मान 0, तो 0 का मान क्या हो गया 0 इसको कुछ नहीं, 0/1 लिख सकते हैं। तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो क्या हो गया 1/0। तो इसको नहीं लिख सकते हैं 1/0, तो ये भी अपरिभाषित हो जाएगा, ये भी अपरिभाषित हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कौशिक 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2, तो 1/2, तो 2 ऊपर चल जाएगा 1/2, तो इसका 2 ऊपर चल जाएगा, तो 2/1, तो 2 आएगा, कितना आ गया 2। कितना आ गया ऊपर 2। इस साइन का उल्टा कौशिक, तो कौशिक में कौशिक हो गया। तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो ऊपर चल गया 2, तो नीचे 1, तो 1 लिखा नहीं जाता। यहाँ पे देखिए 1/√2 है, 1/√2 है, तो √2 ऊपर चल जाएगा, √2 ऊपर चल जाएगा। अब साइन कौशिक 60 डिग्री, तो कौशिक 60 डिग्री के मान साइन 60 देखेंगे, √3 यहाँ पे देखिए √3/2, तो 2/√3, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो 2/√3, 2/√3। यहाँ पे आप लोग को हल्का धुंधला सा नजर आएगा, तो आप लोग को PDF में भेज देंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 क्या आ गया 1, तो नीचे कुछ नहीं, तो 1, तो ये ऊपर चल जाएगा, ये ऊपर नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा 1 आंसर। यहाँ समझ में आ गया आप लोग को, ठीक। अब देखिए यहाँ तक तो आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, कौशिक का मान
यहाँ पे साइन का उल्टा, साइन कितना, साइन 90 डिग्री का मान कितना है 1। अगर 1 है तो इसका नीचे में हम लिख सकते हैं 1, तो 1/1, तो एक ऊपर चल जाएगा तो एक नीचे, तो क्या हो जाएगा 1। यहाँ पर समझ में आ गया 1। अब देखिए सेक, सेक तो सेक किसका होगा, कौशिक का उल्टा, तो 0 डिग्री का मान कितना है 1। अब इसका कुछ नहीं नीचे में 1, तो इसका ऊपर 1 कर देंगे 1, तो ये नीचे भी 1, तो कितना आ गया 1। अब यहाँ पे देखिए सेक कितना 30 डिग्री का मान, तो सेक 30 डिग्री का मान कितना हो गया √3/2, तो सेक 30 डिग्री का मान √3/2, तो यहाँ पे जिसका मान क्या हो जाएगा 2 ऊपर चल जाएगा और √3 नीचे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/√3 आ गया। अरे अब देखिए सेक 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, तो √2 पर चल जाएगा नीचे 1, तो नीचे 1 लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, तो नहीं लिखेंगे, तो यहाँ पे √2 आ गया। अब देखिए सेक 60 डिग्री का मान निकालना है, तो कॉस 60 डिग्री का मान देखेंगे, तो कॉस 60 डिग्री का मान क्या है 1/√2, तो 1/√2 है तो 2 ऊपर चल जाएगा 1 नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 खाली 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 0 है, तो 0 है तो नीचे 0 है और नीचे कुछ नहीं है, तो ये ऊपर चल जाएगा ये नीचे चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/0, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। क्या हो जाएगा अपरिभाषित। यहाँ तक देख लिए सेक का मान। अब कॉट निकालेंगे, तो कॉट किसका उल्टा है, तो tan का, तो tan 0 डिग्री का मान कितना है tan 0 डिग्री। अब 0/1 है, तो यहाँ पे 0, तो 1 ऊपर चलेगा 1/0, तो ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित। क्या हो जाएगा अपरिभाषित। अब देखिए tan 30 डिग्री का मान, कॉट का 60 और tan 30, तो tan 30 डिग्री का मान क्या है 1/√2, तो √3 ऊपर चल जाएगा 1 नीचे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3। देखिए यहाँ पे देखिए गौर से देखिएगा, इधर है जो tan 30 डिग्री का मान है और इधर हम निकाले कॉस 30 डिग्री का, इधर 0 डिग्री का मान है, यहाँ निकालें हम 0, यहाँ पे 30, तो यहाँ पे भी 30 का मान निकालें। अब यहाँ पे 45 पर चलते हैं, तो 45 का क्या है 1, तो कुछ नहीं नीचे में 1, तो 1/1, तो इसका भी 1/1, तो क्या हो जाएगा इसका भी 1। अब यहाँ पे 45 हो गया। अब 60 पे चलते हैं, तो tan 60 डिग्री का मान √3, तो नीचे में कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो नीचे ऊपर 1 और नीचे √3, तो 1/√3 आ गया। क्या आ गया 1/√3। अब यहाँ पे देखिए कॉट 90 डिग्री, तो कॉट 90 डिग्री का मान, तो tan 90 डिग्री, तो 1/0, तो 0 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे चला जाएगा, 0 ऊपर चल जाएगा नीचे 1 नीचे चला जाएगा, तो 0/1, तो 0 क्या आ गया 0। यहाँ पे आंसर आ गया। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ तक तो आंसर आ गया। आप लोग यहाँ तक बेहतर तरीके से समझ में आया होगा, बताइए आप लोग कमेंट में बताइए कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा ना। और यहाँ पे आ गया, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि हम बोले साइन का उल्टा कॉस भी हो, साइन का उल्टा कौशिक होता है और कौस होता है। कौस कब होता है जब दाएं से बाएं, दाएं वाला बाएं हो बाएं वाला दाएं हो। कौस कब होता है दाएं वाला बाएं हो बाएं वाला दाएं हो। पर ये कौन होता है कुछ कहता है कौशिक। कौशिक कब होता है ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो यहाँ पे नीचे वाला ऊपर अगर 2/4 है, 2/4 है, 6/8 है, तो इसमें देखिए 2/4 है, इसका देखिए ये साइन थीटा हो गया। क्या हो गया साइन थीटा। अब यहाँ पे हमको बदलना है कॉस थीटा में, यहाँ पे बदलना है कौशिक थीटा में। तो पहले कौशिक, तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, तो 4/2 हो गया, अब 8/6 हो गया। तो इसमें क्या होगा ये वाला पहले आ जाएगा, लास्ट में जो है वो पहले आ जाएगा, 6/8 और 2/4। देखिए इसमें ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, और इसमें दाएं वाला बाएं, बाएं वाला दाएं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोग। अब यहाँ पे देखिए साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 90 डिग्री का मान कॉस 0 डिग्री का मान होगा। साइन 90 डिग्री का मान कॉस 0 डिग्री का मान। और यहाँ पे साइन 60 डिग्री का मान कॉस 30 डिग्री का मान होगा। ठीक, अब यहाँ पे 45 मिल गया। अब यहाँ पे साइन 30 डिग्री का मान, तो यहाँ पे साइन 30 डिग्री, तो यहाँ पे कौशिक कॉस 60 डिग्री का मान। अब यहाँ पे 0 डिग्री का मान, तो यहाँ पे 0 डिग्री, तो यहाँ पे 90 डिग्री का मान। समझ में आया। यहाँ तक आप लोग बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग से क्वेश्चन कोई पूछे, क्या पूछे साइन 30 डिग्री का मान बताइए, तो साइन 30 डिग्री का मान क्या है, साइन 30 डिग्री का मान क्या है 1/2। अब आपसे पूछ दे कॉट 60 डिग्री का मान बताइए, तो कॉट 60 डिग्री का, तो tan 60 डिग्री का मान कितना है, tan 60 डिग्री का मान √3 है, तो 1/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1/√3।
यहाँ तक तो आप लोग को बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए अब आप लोग को और बेहतर तरीके से और बेसिक से समझा देते हैं। क्या समझाते हैं बेसिक से, अब इस क्वेश्चन में और कराएंगे। साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री बराबर क्या होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 प्लस 1/2 तो 1/2 2 कितना हो गया 2 LCM, तो 1 + 1 तो 2/2 तो 2 2 कट गया, तो कितना आया आंसर 1। क्या आंसर आया 1, आंसर यहाँ पे आ गया। अब आप लोग इतना समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग चलते हैं आगे वीडियो में। अगर आपसे पूछ दे क्या साइन 30 डिग्री गुने कॉस 60 डिग्री तो क्या हो जाएगा, एक आंसर 1 आ जाएगा। ऐसे समझ में आ गया। चलिए आज तक कितना ही जानने देते हैं। आज इस पूरा एकदम बेसिक से बेसिक। और इस क्लास में आप लोग को डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ये बहुत मोस्ट VVI और ऑब्जेक्टिव है। इसमें बहुत सा क्वेश्चन आप लोग से पूछ देगा। साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, कॉस 60 डिग्री का मान कितना होगा। इसमें 5 से 10 नंबर का क्वेश्चन इसमें आता है। और आप लोग को और आगे इसी में पूरा चैप्टर 8.2 का पूरा आधारित है। और आप लोग को पूरा बेसिक समझाएंगे। आज तक इतना ही जानने देते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले लेक्चर में।